इसका मैट्रिसेस चैप्टर हम देख रहे हैं। इसका फर्स्ट एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। लिखना है मेरे साथ आप सभी ने। इफ ए प्लस बी इक्वल टू 1011 एंड ए माइनस बी इक्वल टू -1 1 -1 1 0 -1, देन ए इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, देन व्हाट इज द मैट्रिक्स ऑफ ए। ए मैट्रिक्स क्या होगा। ए प्लस बी दिया है हमें और ए माइनस बी दिया है। आवाज आ रहा है मेरा। यस एनीवन। सर। ओके। ए प्लस बी दिया है हमें। देखो जैसे हम इक्वेशन लिखते हैं, ए प्लस बी यहाँ पे लिया है मुझे, ए 1011 एंड ए माइनस बी दिया है, ए माइनस बी इक्वल टू -1 1 0 -1। ठीक है, तो हमें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स क्या होगा ये हमें यहाँ पे लिखना है। तो सिंपली क्या करते हैं, जैसे हम इक्वेशन लिखते हैं वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे सपोज मैंने क्या, दोनों के एडिशन किया। ये इक्वेशन 1 है सपोज ये, और ये इक्वेशन 2 है। दोनों के एडिशन कर दिए। एडिशन करते समय क्या होगा, ए प्लस ये 2 ए होगा, और ये बी 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 प्लस बी माइनस बी कैंसिल होगा। यहाँ पे आगे क्या रहेगा, दोनों की एडिशन होगी 1011 प्लस यहाँ पे होगा -1। ठीक है, 10 -1, दोनों के एडिशन सिंपली 2a इक्वल टू, दोनों के एडिशन अगर हमने कर दिया यहाँ पे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की हम एडिशन करते हैं। 1 के साथ -1 की एडिशन, मतलब 1 -1 तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। 0 + 1 1 रहेगा, और 1 + 0 ये 1 रहेगा, और 1 + -1 मतलब ये -1 मतलब 0 होगा। 2a इक्वल टू, ये मैट्रिक्स आ गया। हमें निकालना ए, तो ए क्या होगा यहाँ पे, ए होगा ए इक्वल टू 1/2, मतलब ये 2 मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड होगा 1/2। 0 1 1 0, हम इसको सिंपलीफाई और लिख सकते हैं। हमारे पास जैसा ऑप्शन आएगा तो हम इसलिए लेंगे। 0 मतलब 2 से डिवाइड कर दो सभी एलिमेंट को। 0/2 मतलब 0, यहाँ पे होगा 1/2, यहाँ पे 1/2, और यहाँ पे 0। इन द मैट्रिक्स ऑफ ए, मतलब ए मैट्रिक्स जो होगा हमारे पास, वो रहेगा 0 1/2 1/2 0। ठीक है, इस प्रकार हमें इसको सॉल्व करना, वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो मेरे साथ लिखना है आपने सभी ने, तो जल्दी हमारे एग्जाम्पल ज्यादा होंगे। तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सेकंड एग्जाम्पल देखो। कल हमने ट्रांसपोज वाला ही देखा था, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। सपोज मेरे पास दिया इफ ए मैट्रिक्स है, यहाँ पे हमें दिया है 1 -2 5 3। ठीक है, देन ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा। ए प्लस ए ट्रांसपोज, कल हमने देखा था ट्रांसपोज मतलब क्या होता है। देयरफॉर ए मैट्रिक्स दिया है, ए प्लस ए ट्रांसपोज लिखता हूँ मैं, इक्वल टू ए मैट्रिक्स 1 -2 5 3। ठीक है, और प्लस उसका ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब क्या करते हैं हम, रो को इंटरचेंज विद कॉलम करते हैं। मतलब यह इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, तो आएगा 1 -2 5 3। 1 -2 5 3, दोनों की करना एडिशन। एडिशन मतलब भी देखा हमने, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की एडिशन करते हैं। 1 + 1 ये हो जाएगा 2, -2 + 5 ये होगा 3, 5 - 2 ये भी होगा 3, और 3 + 3 मतलब ये होगा 6। therefore ए प्लस ए ट्रांसपोज जो आएगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आएगा मैट्रिक्स 2 3 3 6। ठीक है, सिंपल सिंपल एग्जांपल है। थर्ड एग्जांपल है। ठीक है, इफ, सर मेरे पास जो है इफ मैट्रिक्स है 3 1 x - 1 और 5 इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू ए मैट्रिक्स, सेकंड मैट्रिक्स इक्वल टू 3y + 1, और यहाँ पे 4 और 3। तो देखा हमने इस टाइप का एग्जांपल। देन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई क्या होगा, एक्स एंड वाई की वैल्यू क्या होगा। ठीक है, दो मैट्रिक्स दी इक्वल दिए हमें, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम इक्वल करते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, मुझे एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब x - y इक्वल टू क्या आएगा 4।
ठीक है, तो एक्स, ये -1 है, इधर जाएगा तो प्लस होगा, मतलब एक्स इक्वल टू आएगा 5। सिंपली वैसे ही इधर के मैट्रिक्स में y+1, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट लेफ्ट साइड में कौन सा है, तो ये 1 यहाँ पे, मतलब y, ये +1 है तो 1 - 1 यहाँ पे होगा, तो y इक्वल टू क्या होगा, 0। देयरफॉर x की वैल्यू होगी 5 एंड y की वैल्यू होगी 0। ठीक है, ये सिंपल एग्जांपल, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वेट करना, ट्रांसपोज निकालना। ठीक है, चलो आगे चलते थोड़ा, इक्वेशन एग्जांपल नंबर 4 लेते हैं। ठीक है, इफ, एग्जांपल दिया हमें, इफ ए इक्वल टू, इफ ए इक्वल टू 1 2 3 4, बी इक्वल टू, हमारे पास मैट्रिक्स दिया है 2 3 4 5, एंड हमें दिया है 4a -3b +c इक्वल टू 0, देन सी इक्वल टू कौन सा मैट्रिक्स होगा, मतलब सी मैट्रिक्स निकालना है वो। ठीक है, ए मैट्रिक्स दिया है, बी मैट्रिक्स दिया है, और एक इक्वेशन दिया है 4a - 3b + c इक्वल टू 0, देन सी इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, तो पहले मैं इक्वेशन लिखता हूँ, 4a - 3b इक्वल टू 0 है, देयरफॉर यहाँ पे क्या होगा, ए, 4 × ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 1 2 3 4। ठीक है, -3 × बी, बी मैट्रिक्स क्या है, तो 2 3 4 5, प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, प्लस सी इक्वल टू 0। अभी जैसे मैट्रिक्स के बाद जो भी नंबर होगा, कल हमने देखा है मैट्रिक्स के बाद जब अंदर के पूरे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मतलब ये क्या होगा, 4 मैट्रिक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब क्या होगा, 4, इसके बाद 8, 4 to the 8, ये फिर 12 और 4। ठीक है, ये पहला मैट्रिक्स होगा। उसके बाद -3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे क्या होगा, 3 × 2 6, 3 × 3 9, 4 × 3 12, 3 × 5 15। प्लस सी इक्वल टू 0, सी मैट्रिक्स हमें निकालना है। अब दोनों की सब्ट्रैक्शन करना है, सिंपली सब्ट्रैक्शन। अब टू मैट्रिक्स एडिशन, अब टू मैट्रिक्स हमने देखा है, 4 सर, - 6, यस। उधर 12 के बाद 16 होगा सर। फर्स्ट मैट्रिक में 4 से मल्टीप्लाई किया ना हमने उधर। हाँ सॉरी सॉरी, यहाँ पे 16 बाकी, मल्टीप्लाई करना बाकी। ठीक है, 4 × 4 16 हो, 4 - 6, 4 - 6 यहाँ पे होगा -2, 8 - 9 यहाँ पे होगा -1, 12 - 12 यहाँ पे होगा 0, 16 - 15 तो यहाँ पे होगा 1, प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अभी जैसे कि इक्वेशन में प्लस साइन है, मतलब लेफ्ट साइड है तो राइट साइड जाएगा, तो ये माइनस होगा, मतलब मैट्रिक्स को भी साइन माइनस लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा देखो, सी इक्वल टू माइनस ऑफ -2 -1 0 एंड 1। जैसे कि हम कोई नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ये माइनस साइन से भी आप अंदर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब देयर फॉर सी इक्वल टू, माइनस से मल्टीप्लाई किया अंदर तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, मतलब 2, ये भी +1 होगा, ये 0 एंड ये -1। दिस इज द सी मैट्रिक्स। हमने पूछा था, इक्वेशन दिया था, और बोला था कि इक्वेशन फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ सी, सी मैट्रिक्स निकालने के लिए हमें तो हमने सिंपली सब्ट्रैक्शन, नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं एलिमेंट के साथ अंदर पूरे मैट्रिक्स के, और इक्वेशन में सी मैट्रिक्स हमने यहाँ पे फाइंड किया। एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेने से पहले डिटर्मिनेंट का हमने 2 × 2 का लिया था। ठीक है, डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट का 2 × 2 का मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हमने सॉल्व किया था, एक 3 × 3 का भी सॉल्व करके देखते हैं हम, और उसके बाद में एक एग्जाम्पल लेंगे उसके ऊपर। तो यहाँ पे हमने एक जनरल फॉर्म में लिखा था मैंने, डिटरमिनेंट भी A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, और माइनर निकाले हमने, और को फैक्टर का भी कुछ पार्ट बाकी है हमारा को फैक्टर निकालने में, तो माइनर निकालने थे। तो यहाँ पे हमें डिटरमिनेंट ये सॉल्व करना है, तो पहले क्या करेंगे हम, A11। ठीक है, फर्स्ट रो मैंने बोला था A11 लेना है मुझे, माइनर ऑफ A11, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, जो भी बचा यहाँ पे उसके साथ डिटरमिनेंट लेते हैं उसका, मतलब यहाँ पे होगा A22 A33। ठीक है, A32 A33। ठीक है, वैसे ही अगर मुझे सेकंड माइनर निकालना है, मतलब माइनस यहाँ पे साइन लिखना, -A12। ठीक है, -A12 डिटरमिनेंट
3 बाय 3 का डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व कर रहे हैं, -a12। अभी a12 लिया मैंने, तो a12 मतलब क्या, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम रीड करना है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मतलब यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम रीड करना है। फर्स्ट रो, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा। फर्स्ट रो, यहाँ पे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हमें यहाँ पे रीड करना है। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम रीड करना है। यहाँ पे जो बचेगा ये इसके साथ आएगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा, a21, a23, a31 एंड a33। ठीक है, ये सेकंड हमारा। उसके बाद में प्लस, एक तो पहले पॉजिटिव टर्म लिया हमने, सेकंड नेगेटिव, मतलब a11 पॉजिटिव, a12 नेगेटिव, और यहाँ पे प्लस आएगा अगेन a13 इंटू। ठीक है, डिटरमिनेंट उसका 2 बाय 2 का। a13 मतलब क्या, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को रीड करना है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को रीड करना है। और जो बचेगा रो कॉलम वो यहाँ पे लिखना है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, a21, a22, a31 और a32। ठीक है, तो ये इस प्रकार हमें 3 बाय 3 का डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं इसका, तो ये कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ पे, और डिटरमिनेंट है हमारे पास सपोज। ठीक है, डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में कंफ्यूज नहीं करना। डिटरमिनेंट क्या होता है, द एलिमेंट एनक्लोज इन अ टू वर्टिकल बार। और मैट्रिक्स क्या होता है, द एलिमेंट एनक्लोज इन अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे डिटरमिनेंट लिया मैंने 1 2 3 और 1 4 5 -2 2 एंड 1 लिया सब मुझे। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट में सॉल्व करना है। जैसे हमने पूरा ऊपर का एक एग्जांपल लिया है, इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट रो निकालना है मुझे, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब ये 1, पहला 1 लिया, तो यहाँ पे 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम रीड कर देना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम रीड कर देना है। ये रीड कर दिया मैंने, यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ बच गया 4 5 2 1। सेकंड टर्म में माइनस, माइनस, उसके बाद में a12 था, a12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे 2 था। ठीक है, और अंदर क्या रहेगा यहाँ पे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहाँ पे फर्स्ट रो यहाँ पे एडिट करना है। फर्स्ट, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एडिट करना है। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एडिट कर दिया। यहाँ पे क्या बच गया, 1 5 -2 1। ठीक है, उसके बाद में प्लस माइनस, और ये प्लस था a13, a13 मतलब यहाँ पे 3 है। ठीक है, a13 मतलब यहाँ पे 3 है। यहाँ पे क्या रहेगा, a13 मतलब क्या, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम रीड करना है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम रीड करना है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। यहाँ पे क्या बचेगा, 1 4 -2 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 1 इधर से इधर मल्टीप्लाई करना है, 1 से लेके 4 तक मल्टीप्लाई करना है, और ये बाद में ये, और ऐसा करना है इसका क्रॉस। ठीक है, पहले 2 × 5 नहीं करना है, 1 × 4 करना है। यहाँ पे क्या होगा, 4 -10। ठीक है, -2, इसके बाद में 1 × 1 1, माइनस, -2 × 5 -10, और ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस ही हो जाएगा +10। ठीक है, उसके बाद में +3, 2 × 1। ठीक है, 2 × 1 तो ये होगा 2, माइनस, -2 × 4 -8 होगा, और ऑलरेडी माइनस है यहाँ पे, माइनस माइनस +8 होगा। ठीक है, इक्वल टू, ये क्या होगा, इक्वल टू 1 4 -10 या -6 -2 1 1 + 10 यहाँ पे होगा 11 +3 8 + 2 यहाँ पे होगा 10। ठीक है, ये होगा -6 -22 + 30। ठीक है, ये कितना होगा, -28 + 30। ठीक है, -28 + 30 इक्वल टू कितना रहेगा, इक्वल टू हमारा आंसर आएगा 2। मतलब डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है, डिटरमिनेंट जो हमारे पास दिया था, ये क्या था, 1 2 3 और 1 4 5 -2 2 1 था यहाँ पे, 1 1। तो इसकी वैल्यू क्या गया हमारे पास, ये आ गई 2। मतलब 3 बाय 3 का डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करना है, ये मैंने ऊपर जनरल फॉर्म में लिखा है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। a11 लिया, a11 मतलब जहाँ पे आता है ये, इसका रो और कॉलम छोड़ दो,
बाकी के जो एलिमेंट बचे हैं उसका डिटरमिनेंट ले लो। तो बाद में A12 आता है, A12 जिस रो में आता है और जिस कॉलम में आता है उसको छोड़ दो, बाकी के एलिमेंट यहाँ पे लिख दो। ठीक है। उसके बाद में A13 लिखो। A13 जिस रो में और कॉलम में आता है उस रो और कॉलम के एलिमेंट छोड़ दो, बाकी के जो बचे वो डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखो। और सिंपली 2 बाय 2 का डिटरमिनेंट तो हम सॉल्व कर सकते हैं। सर ऐसा नहीं है कि सर आपने A11 लिया, सपोज ठीक, आपने A11 A12 A13 और A21 A22 A23, यहाँ पे A31 A32 A33, मतलब जनरल फॉर्म में ले रहा हूँ सर। आपने फर्स्ट रो ही क्यों लिया? ठीक है, फर्स्ट रो ही क्यों लिया? आप यहाँ पे दूसरा रो भी चूज कर सकते हैं। मतलब सर आप किसी ने कोशिश की, सर मैं क्या करता हूँ कि मैं ये लेता हूँ A31 फर्स्ट। ठीक है, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कोई भी रो ले सकते हैं, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, ऐसा कुछ नहीं कि फर्स्ट रो ही लेना है। ठीक है, आप चेक कर सकते करके देख सकते हैं। सर मैंने अभी यही एग्जांपल, सर मैंने थर्ड रो लेके यूज किया, मतलब थर्ड रो लिया मतलब क्या किया, A31 पहले लिया, A31 लिया सर, तो यहाँ पे क्या होगा, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम रीड कर देंगे, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम रीड कर देंगे, जो बचा उसका डिटरमिनेंट लेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, A32 माइनस A32 मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम रीड कर देंगे, जो बचा है उसको वो लेंगे। ठीक है, थर्ड रो सेकंड कॉलम डिलीट कर देंगे, जो बचा है वो लेंगे। ठीक है, उसके बाद में -A33 मतलब यहाँ पे क्या होगा सर, थर्ड रो और थर्ड कॉलम को हम डिलीट कर देंगे, जो बचा है एलिमेंट उसको लेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको वही सेम वैल्यू आएगी। मतलब यहाँ पे लिखा था मैंने A23 और A13। ठीक है, ये हमने थर्ड में डिलीट कर दिया। मतलब कोई भी आप रो, मतलब फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, तीनों रो में से कोई भी लिया। मैंने एक फर्स्ट रो का एग्जांपल लेके यहाँ पे सॉल्व किया है। फर्स्ट रो के साथ जैसे हम फर्स्ट रो को A11 के साथ लिया, A12 A13, उसका यूज करके हमने डिटरमिनेंट 3 बाय 3 का कैसे, 3 बाय 3 मतलब ऑर्डर ऑफ द डिटरमिनेंट, तीन रो और तीन कॉलम उसमें, इसलिए मैं 3 बाय 3 बोल रहा हूँ। तो ऑर्डर ऑफ द डिटरमिनेंट ये 3 बाय 3 का लेके हमने कैसे सॉल्व किया है, उसका एग्जाम्पल भी लिया है। ठीक है, चलो, उसके आगे अभी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। चार एग्जाम्पल हो गए थे हमारे। फिफ्थ नंबर का एग्जाम्पल है, इफ ए दिया है हमें 2 1 3 2 -1 1। ठीक है, एंड बी मैट्रिक्स दिया है, बी मैट्रिक्स दिया है 1 0 1 -2 सॉरी -1 -1 2 -1 2 1, देन मॉड ऑफ ए बी, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए बी क्या होगा। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, अब ये डिटरमिनेंट आपको सॉल्व करना आना चाहिए, इसलिए मैंने पहले डिटरमिनेंट सॉल्व करके बताया कि 3 बाय 3 का अगर हमारे पास डिटरमिनेंट आता है तो उसका डिटरमिनेंट हम कैसे निकालेंगे। 2 बाय 2 का तो हमने निकाला था। ठीक है, अभी मुझे बोला है कि ए बी का डिटरमिनेंट क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपली पहले ए बी का प्रोडक्ट कर लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, वन सॉरी यहाँ पे 2 1 3 2 -1 1, एंड बी मैट्रिक्स जो था हमारे पास वो था 1 0 1 -1 2 1। ठीक है, अभी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है हमें, तो हमने कल कंडीशन एक लिख के दी थी, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ ए बी मैट्रिक्स। मतलब ए के जितने कॉलम है, यहाँ पे कॉलम दो है, उतने बी मैट्रिक्स के रो होने चाहिए। मतलब दो कॉलम है तो इसमें दो रो है, तभी उसकी मल्टीप्लाई होगी, ये कंडीशन ध्यान में रखना। अभी दोनों का प्रोडक्ट लिया हमने, क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, ये क्या करते हैं हम, फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम का प्रोडक्ट लेते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की प्रोडक्ट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में। ठीक है, तो 2 × 1 यहाँ पे क्या होगा 2, और 1 × -1 तो ये होगा -1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। उसके बाद में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक है, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 2 × 0 0। ठीक है, उसके बाद में 1 × 2 ये +2 होगा। उसके बाद में हम करेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया, अभी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम करेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, वो 2 × 1 तो यहाँ पे रहेगा 1, 1 × 1 तो यहाँ पे रहेगा 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हम यहाँ पे किया है। वैसे ही वैसे क्या होगा, फर्स्ट अभी सेकंड रो के बाद में चल, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, वैसे हम सर यहाँ पे, यस, सर उधर 1+1 हो गया है, 2+1 चाहिए। हाँ सर 2 + 1, टू फर्स्ट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मतलब 2 × 1 2। ठीक है, और 1 + 1 × 1 1 2 + 1, ओके।
यहाँ पे क्या होगा अभी, सेकंड रो, ठीक है, सेकंड रो पे चल रहे हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। यहाँ पे क्या होगा, 3 × 1, तो यहाँ पे रहेगा 3, और 2 × -1, तो यहाँ पे होगा -2। ओके, उसके बाद में सेकंड रो सेकंड कॉलम, अभी 3 × 0 0, 2 × 2 +4। उसके बाद में सेकंड रो थर्ड कॉलम, 3 × 1 3, +2 × 1, तो 2, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। उसके बाद में अभी चलेंगे थर्ड रो के पास, ठीक है, थर्ड रो, वैसे अगेन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ठीक है, ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के साथ, उसके बाद में सेकंड, उसके बाद में थर्ड, -1 × 1, तो -1। उसके बाद में यहाँ पे रहेगा 1 × -1, तो ये -1 होगा, ओके। उसके बाद में यहाँ पे होगा अभी थर्ड रो सेकंड कॉलम, -1 × 0 0, 1 × 2, यहाँ पे होगा 2, ठीक है। उसके बाद में -1 अभी थर्ड रो थर्ड कॉलम, -1 × 1 -1, 1 × 1 +1, ठीक है। अभी इसको हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी है उसको सिंप्लीफाई करना है, देयरफॉर ए बी इक्वल टू, ठीक है, ए बी इक्वल टू क्या मैट्रिक्स आएगा, ठीक है, 2 - 1, तो यहाँ पे रहेगा 1, और 0 + 2 मतलब यहाँ पे आएगा 2, 2 + 1 मतलब 3, 3 - 1, हाँ 3 - 2 मतलब आएगा 1, ठीक है। और यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, -2, यहाँ पे आएगा 2, और ये आएगा 0। अब ये 3 × 3 का मैट्रिक्स है, हमें बोला है मॉड ऑफ ए बी क्या होगा, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए बी क्या होगा, ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, उसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। डिटरमिनेंट मतलब एलिमेंट इंक्लोज टू वर्टिकल बार, ये मैट्रिक्स का सिंबल है, रेक्टेंगुलर बॉक्स में क्लोज होते हैं एलिमेंट, और ये डिटरमिनेंट का सिंबल है, सिंबल में कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर आपने मॉड लिख दिया इधर, इधर डिटरमिनेंट का साइन लिख दिया, मतलब उसका रेक्टेंगुलर बॉक्स में लिख दिया उसको, और उसकी वैल्यू निकाल ली, तो बोर्ड के एग्जाम्पल पे तो आपको मार्क नहीं मिलेंगे, लेकिन कंप्लीट एग्जाम मिल सकते कि आंसर वही आने वाला है, लेकिन सिंबल ध्यान में रखना कैसे लिखना है। तो यहाँ पे 1 2 3, 1 4 5, -2 2 0, ठीक है। अभी ऊपर जैसे हमने डिटरमिनेंट 3 × 3 का सॉल्व किया था, ये जनरल फॉर्म में भी इसका वही यहाँ पे यूज करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, फर्स्ट रो के साथ ले रहा हूँ मैं, फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट 1 लिया पहले, 1 जिस रो में और जिस कॉलम में आता है वो डिलीट कर दो, बाकी जो बचा है यहाँ पे लिखना है, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दो, यहाँ पे बचेगा 4 5 2 0, सेकंड साइन था माइनस, उसके बाद में 2, ठीक है। अभी 2 जिस रो में और जिस कॉलम में आ रहा है उसको डिलीट कर दो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहाँ पे बचेगा 1 5 -2 0, प्लस माइनस प्लस साइन आएगा अभी 3, 3 जिस रो में और कॉलम में आ रहा है उसको डिलीट कर दो, मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट कर दिया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट कर दिया, यहाँ पे क्या बच गया 1 4 -2 2, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 0 × 4, मतलब प्रोडक्ट लेना है उसका, 0 × 4 तो 0, -2 × 5 10, -2, 0 × 1 0, माइनस -2 × 5 -10, ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस प्लस 10 होगा, +3, 2 × 1 2, माइनस -2 × 4 -8, माइनस ऑलरेडी है तो यहाँ पे माइनस माइनस +8 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -10, 0 - 10, -10 × 1 -10, प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस है, -2 है, यहाँ पे -2, और ब्रैकेट में 0 + 10 मतलब यहाँ पे 10 ही रहेगा, ओके। उसके बाद में +3, 2 + 8 मतलब यहाँ पे 10 हो जाएगा, ओके। क्या बच गया यहाँ पे, -10 -20 +30, -10 -20 मतलब कितना, -30 +30, तो आंसर क्या आएगा 0। देयरफॉर हमारे पास जो डिटरमिनेंट आ गया है मॉड ऑफ ए बी हमने दिया था, उसकी वैल्यू क्या आ गई 0, ठीक है। ये 3 × 3 का डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व किया हमने, ये यहाँ पे देखना था, ठीक है। फर्स्ट रो के साथ किया, आप सेकंड रो के थर्ड रो के कोई भी रो के साथ कर सकते हैं, मतलब जिस रो में जो एलिमेंट आएगा उस रो और कॉलम को डिलीट कर दो, बाकी का एलिमेंट का 2 × 2 का डिटरमिनेंट आप लेके उसको सॉल्व करते हैं। प्लस साइन ध्यान में रखना है, पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस, ठीक है। ये प्लस माइनस प्लस, मतलब पहला 1 लिखा हमने वो प्लस था, -2 लिखा यहाँ पे, बाद में +3 लिखा, अगर यहाँ पे ऑलरेडी माइनस दिया है, -2 -3 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ये सीक्वेंस चेंज हो सकता है। इसलिए यहाँ पे -2 अगर दिया होता तो यहाँ पे +2 लिखता, ठीक है। यहाँ पे अगर -2 दिया होता, ये
-2 दिया है तो यहाँ पे साइन हमारा प्लस आता है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान में रखना। साइन यहाँ पे माइनस। चलो नेक्स्ट, और एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया हमारा। 6 देखो। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6। इफ ए इक्वल टू दिया है हमें आई, 0, 0 आई। ठीक है, एंड बी इक्वल टू दिया है 0 आई, आई 0। ठीक है, ये आई है। देन ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू क्या होगा? ठीक है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये लिखा है। देन ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू क्या होगा? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू क्या होगा? ठीक है, सिंपली हमें जब भी हम स्क्वेयर करेंगे, ए मैट्रिक्स दिया है। ठीक है, ए मैट्रिक्स हमारे पास है आई, 0, 0 आई। देखो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर भी देखा था, और यहाँ पे आपको गिवन दिया होगा आई इक्वल टू रूट ऑफ -1। ठीक है, गिवन आपको दिया होगा सब, आई इक्वल टू रूट ऑफ। कॉम्प्लेक्स नंबर भी हम देखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पढ़ा था हमने। उसमें आई इज द इमेजिनरी नंबर, और आई की वैल्यू होती है रूट ऑफ -1। देयरफॉर आई स्क्वेयर की जो वैल्यू होगी वो होगी -1। ये ध्यान रखना, आई स्क्वेयर की वैल्यू क्या होगी? -1। ये आई के पावर में हमने चार फार्मूले देखे थे। आई रेज़ टू द पावर 4n, आई रेज़ टू द पावर 4n प्लस 1, आई रेज़ टू द पावर 4n प्लस 2, आई रेज़ टू द पावर 4n प्लस 3। ये फार्मूले हम देखे थे कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आपको ध्यान रखना है, कॉम्प्लेक्स नंबर का भी यूज हमें यहाँ पे करना है। कभी कभी यहाँ पे कॉन्जुगेट आएगा। व्हाट इज द कॉन्जुगेट ऑफ द मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट ऑफ द डिटरमिनेंट? कॉन्जुगेट मतलब क्या होता है? एनीवन? कॉन्जुगेट ऑफ द मैट्रिक्स, सॉरी, कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट z इज इक्वल टू 3 + 2i, हमारे पास सपोज कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका कॉन्जुगेट इज डिनोटेड बाय z बार। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? 3 - 2i। ओनली चेंज द साइन ऑफ इमेजनरी पार्ट, इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करके हमें लिखना है उसको। उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ। वैसे मैट्रिक्स में आपको कॉन्जुगेट पूछेगा, तो मैट्रिक्स में आई की वैल्यू आएगी सिंपली, उस ट्रिग्नोमेट्री के एग्जांपल भी आएगा तो साइन कॉस टैन, ये भी आएगा साइन कॉस के साथ में। तो ये आई हम बताने की यहाँ पे मैं कोशिश क्यों कर रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर अनदेखा था, आई दिख रहा है तो आई लिखा, तो कंफ्यूजन नहीं होने का। आई की वैल्यू होती है रूट ऑफ -1, और आई स्क्वेयर की वैल्यू होती है -1, मतलब स्क्वेयर किया तो रूट चला जाएगा। तो यहाँ पे मुझे ए स्क्वेयर करना है। ए स्क्वेयर मतलब क्या आएगा? आई का स्क्वेयर, 0 का स्क्वेयर तो 0 आएगा। ठीक है, मतलब हम आई एक सॉरी ए का स्क्वेयर करें तो हम इस टाइप में लिख सकते हैं, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। जनरली हम आई ए का स्क्वेयर करेंगे तो ए को 2 बार लिखेंगे, और 0 × आई। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? आई 0, 0 आई। ठीक है, मतलब हमें ए स्क्वेयर करें तो क्या होगा? a × a भी आप लिख सकते हैं। तो a स्क्वेयर मतलब क्या? a × a, तो a को 2 बार लिखो, उसका प्रोडक्ट लिया हमने। तो सिंपल फार्मूला क्या है यहाँ पे? a⁻n है, और यहाँ पे 1001 दिया है आपको सपोज। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है? इसकी पावर n है सपोज, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1⁻n। ठीक है, 0, 0 तो 0 होगा, 0⁻n, और 1⁻n। ठीक है, ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। मतलब सिंपल में क्या करूंगा, यहाँ पे ए का स्क्वायर दिया है तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं आई का स्क्वायर, 0 तो 0 है, यहाँ पे 0, और यहाँ पे 0 आई का स्क्वायर। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट भी लिया तो आपको ये आने वाला, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, वही फिर से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, उसके बाद में सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये प्रोडक्ट भी लिया हमने तो यही आने वाला हमारे पास। यहाँ पे क्या आएगा? आई स्क्वायर की वैल्यू -1, और 0 तो एज इट इज है, ये 0 है, और आई स्क्वायर की वैल्यू अगेन -1। मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू आगे हमारे पास -1, 0, 0 -1। वैसे ही बी स्क्वायर अगर हम निकालेंगे, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी हमारे पास? 0 आया था, मतलब बी की वैल्यू लिखेंगे पहले, बी की वैल्यू लिखेंगे पहले। यहाँ पे क्या था? 0 आए, और आए 0 था। ठीक है, बी की वैल्यू, उसका स्क्वायर अगर हम कर देंगे बी स्क्वायर, मतलब क्या होगा यहाँ पे? 0 का स्क्वायर 0 तो होगा, आई स्क्वायर, यहाँ पे होगा आई स्क्वायर, यहाँ पे होगा 0। मतलब ये क्या आएगा? 0 -1 0। अभी हमें पूछा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, हमने पहले ए स्क्वायर निकाला, बाद में बी स्क्वायर निकाला, उसके बाद में पूछा हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा। देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू है जो हमारे पास -1 0, 0 -1, उसके बाद माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 0 -1 -1 0। ठीक है,
उसको सिंप्लीफाई किया, मतलब सब्ट्रैक्शन लेना है सिंपली। -1 -0 मतलब ये -1 ही रहेगा। उसके बाद 0 -1 मतलब ये +1 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होगा। ठीक है, 0 - -1 ये भी प्लस होगा। और -1 - 0 तो ये -1 रहेगा। ठीक है, मतलब A² - B² की वैल्यू जो आ गई, डिटरमिनेंट जो आ गया, A² - B² इक्वल टू आ गया -1 1 1 -1। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट, उसमें इमेजिनरी नंबर का ऐड करके मैट्रिक्स में डाला था। ये भी आपको थोड़ा लर्न करना। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7। सपोज यहाँ पे मुझे दिया आप टू फाइंड द ऑर्डर। ठीक है, ये ऑर्डर के बारे में सपोज कैसे निकालते हैं। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दिया है मुझे। एक मैट्रिक्स दिया है XY Z, और सेकंड मैट्रिक्स दिया है कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में, और AH G। ठीक है, उसके बाद में HBF, उसके बाद में GFC। ठीक है, और एक मैट्रिक्स है XYZ। इसकी ऑर्डर क्या, मतलब प्रोडक्ट करने के बाद उसकी ऑर्डर क्या होगी, इस टाइप का एग्जांपल। अभी जब भी हम मैट्रिक्स की ऑर्डर लिखते हैं, तो यहाँ भी मुझे दिया है कोई मैट्रिक्स दिया है 1 2 3 4, तो उसकी ऑर्डर क्या होती है 2 बाई 2, मतलब 2 रो 2 कॉलम है। एक मैट्रिक्स दिया है यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, उसकी ऑर्डर क्या होती है, कितने रो यहाँ पे, 1 2 3 रो, एक कॉलम कितना है, कॉलम एक ही है, मतलब 3 × 1 उसकी ऑर्डर होगी। ठीक है, इस टाइप में हमें यार, अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया XYZ। ठीक है, यहाँ पे XYZ पहला जो है, तो उसमें क्या होगा, रो, मतलब हम जब भी लिखते हैं ऐसा M × N। ठीक है, मैंने बोला M × N। M मतलब होता है रो, और N मतलब होता है कॉलम। ठीक है, कॉलम। तो ये हमें यहाँ पे डिनोट करना है। तो पहला मैट्रिक्स जो है हमारे पास दिया है XYZ, कितने रो है यहाँ पे, तो रो है 1, तो उसकी ऑर्डर रहेगी। ठीक है, उसको थोड़ा ये करता हूँ मैं। उसकी ऑर्डर है 1 × 3, रो 1 है कॉलम 3 है। ठीक है, सेकंड मैट्रिक्स में जो है कितने रो कितने कॉलम है, तो 3 रो और 3 कॉलम है, मतलब सेकंड मैट्रिक्स ऑर्डर है 3 बाई 3। और थर्ड मैट्रिक्स जो है, यहाँ पे 3 रो है और एक कॉलम है। ठीक है, 3 रो है और एक कॉलम है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि हमें निकालना है ऑर्डर ऑफ द, मतलब ये तीनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करने के बाद ऑर्डर कितनी आएगी। तो ऑर्डर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली देखो यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ। ये सपोज ये पहला मैट्रिक्स है, ये दूसरा मैट्रिक्स है, और ये तीसरा मैट्रिक्स है। उसकी ऑर्डर क्या, पहले मैट्रिक्स की ऑर्डर थी 1 × 3, दूसरे मैट्रिक्स की ऑर्डर 3 × 3, और थर्ड मैट्रिक्स की ऑर्डर 3 × 1। ठीक है, सिंपल है, आपको सिर्फ टिक ध्यान रखनी है। तो जब भी हम प्रोडक्ट लेंगे तब क्या करेंगे, तो ये पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो, ये कट कर दो। ठीक है, ये कट कर दो, मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, ये दोनों का प्रोडक्ट कर दिया, समझा आपने। यहाँ पे ऑर्डर रहेगी 1 × 3। ठीक है, ये पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो हमने डिलीट कर दिया, कट कर दिया। यहाँ पे क्या बच गया, 1 and 3, 1 × 3 लिख दिया। और तीसरे वाला मैट्रिक्स एज इट इज, मतलब ये तीसरे वाला मैट्रिक्स जो था 3 × 1, ये एज इट इज लिखा हुआ। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या होगा, अगेन सेम प्रोसीजर, पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो कट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे जो आएगा मैट्रिक्स, फाइनल मैट्रिक्स जो आएगा, उसकी ऑर्डर रहेगी 1 × 1। ठीक है, मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 1 × 1, 1 by 1 रहेगी। ठीक है, तो सिंपल ट्रिक है कि आपको पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो कट कर देना है, मतलब मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। आप प्रोडक्ट लेंगे, उसके बाद में जो मैट्रिक्स आएगा उसकी ऑर्डर आप बाद में लिख सकते हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, आप सिंपली इस टाइप में भी उसको कर सकते हैं। ठीक है, अभी सपोज दूसरा एग्जांपल लिया मैंने। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लिया कि सर शायद 8 नंबर का चल रहा है, कि ये एग्जांपल है 1 3 2 4 2 1 6 2 5, और इसके साथ उसका प्रोडक्ट है 1 2 3, और यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, 1 2 3। अभी यहाँ पे हमें निकालना है सर, इसका प्रोडक्ट करने के बाद में ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, जो फाइनल मैट्रिक्स आएगा उसकी ऑर्डर क्या होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले मैट्रिक्स की ऑर्डर लिख लेंगे। तो वो ये एम्प्टी बॉक्स में लिखता हूँ मैं, सपोज ये मैट्रिक्स, उसकी ऑर्डर, पहले मैट्रिक्स की ऑर्डर 3 बाई 3, मतलब इसकी ऑर्डर है 3 बाई 3, और इसकी ऑर्डर है 3 बाई 1, और इसकी ऑर्डर है 1 बाई 3। ठीक है, यहाँ पे बॉक्स में लिखता हूँ मैं, एम्प्टी बॉक्स में समझने के लिए। तो ये सेकंड मैट्रिक्स था हमारा, इसकी ऑर्डर थी 3 बाई 1, और इसकी ऑर्डर थी 1 बाई 3। ठीक है, 1 बाय
अभी मैंने क्या बोला था, पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो को हमें डिलीट कर देना। ठीक है, ये डिलीट कर दिया। मतलब यहाँ पे जो मैट्रिक्स आएगा दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करके, उसकी ऑर्डर क्या रहेगी, इसकी ऑर्डर रहेगी 3 into 1। ठीक है, और ये थर्ड मैट्रिक्स एज इट इज मैंने लिखा यहाँ 1 into 3। ठीक है, अगेन यहाँ पे क्या बोला कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का रो को डिलीट कर दो। यहाँ पे फाइनल मैट्रिक्स क्या आएगा, तो उसकी ऑर्डर रहेगी 3/3। मतलब प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं, प्रोडक्ट करने के बाद में आप देखेंगे कितने रो आए कितने कॉलम आए। तो हम यहाँ पे सिंपली एक इसका यूज करके 3/3 ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स जो रहेगी, मतलब ये तीनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करके जो ऑर्डर रहेगी, ऑर्डर इज 3/3। ठीक है, ये थोड़ा सिंप्लीफाई आपको ध्यान में रखना है और उसको सॉल्व करना है। हाउ टू फाइंड, मतलब एनडीए के क्वेश्चन में एक दो बार आया है ऐसा कि क्वेश्चन की मैट्रिक्स दिया आपको ए मैट्रिक्स, सपोज ऐसा दिया मैट्रिक्स दिया नहीं, सपोज ए मैट्रिक्स है, उसकी ऑर्डर है 3/2 3/3। बी मैट्रिक्स है, उसकी ऑर्डर है 1/3। सी मैट्रिक्स है, देन द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए बी सी एंड द ऑर्डर इज, तो ऑर्डर आपको ऑप्शन मिलेगा 1/3 3/3 3/2 और 2/3। ऐसे ऑर्डर दिए तो आप लोग सिंपल आपको ध्यान रखना है कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो को डिलीट करना है, उसके बाद में तीसरा लेना है उसके साथ। ये आपको सिंपल समझ में आएगा फिर। ठीक है, चलो एक लास्ट का एग्जांपल देखते हैं, 2 मिनट बचे, आप कर सकते हैं उसको। आपके लिए होमवर्क भी थोड़ा मैं सिंपल कर दूंगा। 9 नंबर का एग्जांपल, प्रोडक्ट लेना है आपको। द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 1 - 2 3, सेकंड मैट्रिक्स है 4 5 2, और थर्ड मैट्रिक्स है 2 - 3 5। ठीक है, इसका प्रोडक्ट लेना है। देन सपोज यहाँ पे इक्वल टू लिया मैंने, इक्वल टू एक्स, सपोज इक्वल टू क्या है एक्स। तो एक्स की वैल्यू आपको सिंपल निकालना, तो प्रोडक्ट लेना है पहले पहले मैट्रिक्स का दूसरा मैट्रिक्स। ठीक है, और दूसरे मैट्रिक्स का तीसरा मैट्रिक्स पे जो भी प्रोडक्ट आएगा, और एक्स मैट्रिक्स आपको आएगा, तो उसकी ऑर्डर भी क्या रहेगी। ठीक है, उसकी ऑर्डर भी क्या रहेगी ये भी आपको लिखना है। ये 9 और 10 नंबर का ये होमवर्क के लिए। एक और है, इफ 1 x 1, ये मैट्रिक्स है, और दूसरा मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 3 2 5 3 2 5, और यहाँ ಹುಡುಗ पे दीदी 1 ओए - 3 से दूटा इक्वल टू 0। देन एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, देन एक्स इक्वल टू, ये भी आपको प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट करने हमने अब लिखा है, अभी देखा है कि प्रोडक्ट कैसे करते हैं। प्रोडक्ट करने के बाद में एक्स की वैल्यू जो आएगी वो भी आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब पहले मैट्रिक्स में एक्स की वैल्यू आएगी और मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मतलब ऑर्डर क्या आएगी मैट्रिक्स की, ये भी आपको लिखना है पहले एग्जाम्पल में। और लास्ट वाला जो 10 नंबर का एग्जाम्पल है उसमें आपको प्रोडक्ट लेना है और एक्स की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं एक्स की वैल्यू लिख लेता हूँ। एक्स की वैल्यू आपकी आनी चाहिए -5/3, एक्स की वैल्यू आंसर उसका। ठीक है, उसके बाद में ऊपर का जो ऑर्डर है, ऊपर आपको उसका एक्स की वैल्यू निकालनी है, मतलब एक्स का मैट्रिक्स आएगा, मैट्रिक्स की जो ऑर्डर रहेगी वो आएगी आपकी 1/1। ये भी आपको मैं हिंट बताता हूँ, आपकी आनी चाहिए। ठीक है, डाउट सेक्शन में चलते हैं।